अरे इस घर से ये गाय के आवाज क्यों आ रही है? लगता है इस घर का मालिक अभी सोया हुआ है। उसे अपनी गाय की आवाज सुनाई देती है तो उसकी आंख खुल जाती है। तभी वो कहता है कि अरे रामा, मुझे पता है सुबह हो गई है, मैं अभी आता हूँ। वो उठकर अपनी गाय के पास चला जाता है और वो अपनी गाय को अच्छे से नहलाता है। और जैसे ही सुबह का समय होता है वो अपनी गाय को लेकर गांव के बाहर वाले मंदिर में चला जाता है और वो मंदिर में जाकर पूजा करने लगता है। और जो उसकी गाय है रमा, वो वहाँ पर आसपास ही हरा हरा घास खाने लगती है। और जैसे ही उसका पेट भर जाता है वो मंदिर के बाहर आकर जोर जोर से आवाज़ लगाने लगती है। उसकी आवाज़ सुनते ही उसका मालिक शिवा आता है, कहता है कि अरे रमा, तुमने घास चर लिया है तो चलो अब घर चलते हैं। और घर पर उसकी बहन उसका इंतजार कर रही है। वो दोनों बहन भाई वहाँ पर खाना खाते हैं और वो अपनी गाय को भी हरा हरा नरम चारा खाने के लिए देता है। उसकी बहन कहती है कि भैया, घर का खर्चा उठाने में अब बहुत दिक्कत हो रही है, अब हमारी गाय भी दूध नहीं दे रही है, अब क्या करना चाहिए? कहता है बहन, तुम चिंता मत करो, अभी हमारी गाय कुछ समय में दूध लेने लग जाएगी, फिर देखो हमारे घर का खर्चा कितनी आसानी से उठता है। और उनके सामने वाले घर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वो हर रोज शिवा को उसकी गाय रमा के साथ देखते और जबकि वो अपनी गाय को देखते तो उनकी गाय बहुत दुबली पतली थी, जबकि शिवा की गाय बहुत अच्छी थी। और सेठानी को उसकी गाय बहुत पसंद आती है। वो कहती है कि तुम ऐसा करो, इस शिवा से इसकी गाय रमा ले लो, कितनी हष्ट पुष्ट गाय है। हाँ हाँ, हष्ट पुष्ट तो है, पर रमा है कि अपनी गाय नहीं देगा। और इस तरह वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। एक दिन जब शिवा अपनी गाय रमा के साथ मंदिर से वापस लौट रहा होता है तो सेठ उसे रास्ते में देखता रहता है। और सेठ कहता है कि अरे शिवा रुको, अब तुम्हारी गाय देखो दूध नहीं देती है, अगर तुम इसे बेचना चाहो तो मैं बेच। अरे नहीं सेठ, हाँ हाँ, अरे तुम चिंता ना करो, मैं अब इसका तुम्हें बड़ा अच्छा दाम दूंगा। वैसे भी इस गाय का अब तुम्हें कोई मेरे से अच्छा दाम नहीं दे सकता। लेकिन शिवा उसकी बात सुनकर चुप रह जाता है और कहता है कि सेठ, ये मेरी गाय ही नहीं है, ये मेरा भरण पोषण करने वाली मेरी माँ है और मैं इसे कभी भी नहीं बेचूंगा, चाहे यह मुझे दूध दे और चाहे ना दे। और शिवा अपनी गाय रमा के साथ वापस अपने घर की तरफ आ जाता है और सेठ मन ही मन उसे कोसता रहता है कि देखो कितना दुष्ट आदमी है, इतना अच्छे पैसे दे रहा था फिर भी अपनी गाय देने के लिए तैयार नहीं है। और शिवा हर रोज इसी तरह मंदिर में जाता है। एक दिन वो जब मंदिर से बाहर आता है तो देखता है कि उसकी गाय रमा वहाँ पर नहीं है। वो आवाज लगाता है, रमा, अरे ओ रमा, क्या तुमने अभी तक चारा नहीं खाया, जल्दी आओ। तभी वहाँ पर एक साधु आता है। तो वो कहता है कि बेटा, यहाँ पर तो कोई भी गाय नहीं है, मैं काफी समय से यहीं पर था। फिर वो उसे देखने के लिए हरे हरे घास के मैदान की तरफ जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे रमा कहीं भी दिखाई नहीं देती। गांव की दुकान पर जाकर देखता है, वहाँ पर भी रमा नहीं है। तब वो अपनी बहन से कहता है कि आज रमा न जाने कहाँ चली गई, क्या वो घर पर आई है? और उसकी बहन ये सुनते ही रोने लगती है, कहती है कि भैया, रमा घर पर भी नहीं आई है, लगता है रमा तो अब चोरी हो गई है, ना जाने रमा कहाँ गई होगी। इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है और वो बेचारा अपनी गाय को इधर उधर गांव में ढूंढने लगता है। उसकी बहन की तबीयत रमा के वियोग में खराब हो जाती है। वो अपनी बहन से कहता है कि बहन, तुम खाना खा लो। लेकिन उसकी बहन कहती है कि जब तक रमा नहीं मिल जाती मैं खाना नहीं खाऊंगी। उसका भाई कहता है कि देखो, अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं जल्दी से रमा को ढूंढ कर लाता हूँ। वो फिर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे रास्ते में वही सेठ मिलता है और सेठ उससे कहता है कि अरे, सुना है तुम्हारी गाय रमा गायब हो गई है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था। हाँ, वो गायब नहीं हुई है, वो एक न एक दिन वापस जरूर आ जाएगी। अगर तुम मुझे बेच देते तो तुम्हारा इतना नुकसान नहीं होता और मैं तो तुम्हें अच्छी कीमत भी दे रहा था। और बेचारा रमा चुपचाप उसकी बातें सुन रहा होता है और घर आकर अपनी बहन से कहता है कि बहन, रमा आज भी नहीं मिली है। और इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। तब फिर सेठ उसे कहता है
कि अरे तुम्हारी वो गाय तो देखो कितनी दुष्ट निकली, तुम्हें छोड़कर यहाँ से चली गई। अरे मेरी गऊ के बारे में ऐसा मत बोलो, मेरी रमा ऐसी नहीं है, जरूर कुछ ना कुछ बात है। अरे कुछ बात नहीं है, पशु को जहाँ पर अच्छा चारा मिलता है वहीं पर चली जाती है। देखो तुमने उसकी अच्छे से सेवा नहीं की, इसलिए वह तुम्हें छोड़कर चली गई। और बेचारा रमा अपनी बहन की हालत देखकर बहुत चिंतित हो जाता है। वो हर जगह रमा को ढूंढता है जहाँ पर रमा हो सकती है। फिर वो मंदिर में पुजारी से कहता है कि बाबा मेरी गाय नहीं मिल रही। तब बाबा कहते हैं कि तुम चिंता न करो, वो देवी माँ की भक्त है, देवी माँ उसकी अवश्य रक्षा करेगी, वो जहाँ भी होगी एक न एक दिन जरूर आ जाएगी। वो कहता है कि हाँ मुझे अपनी देवी माँ पर पूरा भरोसा है, मेरी देवी माँ मेरी रमा की रक्षा जरूर करेगी। लेकिन तुम चिंता किस बात की कर रहे हो बेटा, तुम्हारी गाय जब देवी माँ की भक्त है तो देवी माँ से जाकर प्रार्थना करो। और शिवा देवी माँ के मंदिर में जाकर देवी माँ से कहता है कि हे देवी माँ, अब मैं उसे ढूंढ कर थक चुका हूँ, अब तो आप ही मेरा एकमात्र सहारा हैं। अब आप ही कुछ ऐसा चमत्कार करें कि जिससे मेरी गाय रमा वापस आ जाए। इधर उसकी बहन भी गांव के पास वाले मंदिर में आकर देवी माँ के चरणों में गिर जाती है और कहती है कि हे देवी माँ, जब तक आप मेरी रमा को वापस नहीं लाती तब तक मैं आपके चरणों में ऐसी ही पड़ी रहूंगी। तभी देवी माँ की मूर्ति से आवाज़ आती है कि बेटा तुम चिंता न करो, अभी मैं तुम्हारी रमा को तुम्हारे घर भेज देती हूँ। और इधर रमा उस सेठ के चंगुल में है, सेठ ने उसे जंजीरों से बांध रखा है और सेठानी उस रमा की हर समय पहरेदारी कर रही है। सेठानी सेठ से कहती है कि ऐसा करो, इस गाय को तुम रात को अपने दूसरे बाड़े में भेज देना, क्योंकि यहाँ पर ऐसा ना हो कोई इसे पहचान ले और हमारी चोरी पकड़ी जाए। सेठ कहता है अरे हाँ तुम तो बहुत ही होशियार हो, मैं रात को गाड़ी का इंतजाम करता हूँ। और वो दोनों बाहर अपने बाड़े से निकल आते हैं। तभी उसी समय गाय के सामने देवी माँ प्रकट होती है और देवी माँ कहती है कि तुम मेरी इतनी अच्छी भक्त हो। और उसके पाँव से वो जंजीर तोड़ डालती है और जैसे ही जंजीर टूटती है गाय वहाँ से रमा दौड़ने लगती है शिवा की तरफ। और ये सब सेठानी देख लेती है। सेठ और सेठानी उसे रोकने के लिए आते हैं, लेकिन गाय को अब बहुत गुस्सा आ रहा है। वो उन्हें अपने सींग पर उठाती है और नीचे पटक देती है और शिवा के घर की तरफ चल देती है। और इसी तरह सेठानी की बेचारी गिरने के कारण हाथ पैर टूट जाते हैं और सेठ की भी हालत अब बुरी हो चुकी है। और गाय शिवा के घर की तरफ चल देती है और जैसे ही रास्ते में मंदिर आता है वो मंदिर के सामने हर पहले की तरह रुक जाती है और जोर जोर से बोलने लगती है। और उसकी आवाज़ शिवा सुन लेता है और वो तुरंत मंदिर से बाहर आता है और कहता है कि अरे रमा, कहाँ थी तुम, मैं तो तुम्हें कब से ढूंढ रहा था। शिवा की पड़ोसन उसकी बहन से कहती है कि तुम्हारी गाय रमा वापस आ गई है। और वो भागी भागी जाती है और रमा को गले लगा लेती है और कहती है कि रमा तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारे बिना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, आइंदा तुम मुझे कहीं भी छोड़कर मत जाना, हमेशा हमारे साथ रहना। और तभी उनके पास सेठ और सेठानी आते हैं और वो शिवा और उसकी बहन से और रमा से माफ़ी मांगते हैं। हमसे गलती हो गई जो हमने आपकी गाय चोरी की, हमें माफ़ कर दो। तब शिवा कहता है कि अरे तो चोरी तुम लोगों ने की थी, मैं भी सोचूं मेरी गाय ऐसी कैसे हो सकती है, ऐसे कहीं भी वो नहीं जा सकती। शिवा कहता है कि चलो अब मैं इन्हें माफ़ी कर देता हूँ, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ, तुम जाकर मंदिर में देवी माँ से माफ़ी मांगो, मैं तो एक मामूली सा इंसान हूँ, मैं भला आप जैसे सेठ सेठानी को कैसे माफ़ कर दूँ। वो दोनों मंदिर में जाकर देवी माँ से माफ़ी मांग